हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेलवे की जो वैकेंसी है आरआरबी टेक्नीशियन की, वो भी आ चुकी है। कल उसका एक नोटिस आया हुआ है जिसमें 6000 प्लस वैकेंसी दिखाई गई हैं। ठीक है। और आरआरबी एएलपी की भी वैकेंसी निकल चुकी हैं। जैसे जो बच्चे नए नए हैं, फ्रेशर हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ रेलवे की वैकेंसी के बारे में। ठीक है। तो आपके मन में कुछ क्वेश्चन होंगे कि क्या है रेलवे कैलेंडर, उन्हें तो देखो अभी पता नहीं है। जो लोग फ्रेशर है और जो जिन्हें पता हुआ है सब कुछ कैसा क्या होता है, वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें। तो कौन कौन सी अभी वैकेंसी आने वाली है और आरआरबी एलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी ग्रुप डी क्या है, तो आइए एक नज़र डालते हैं। देखो दोस्तों, 2024 से पहले जो वैकेंसी आती थी वो आप ये मान लीजिए कि कम से कम 5 साल में एक वैकेंसी आती थी, एक या दो। ठीक है। हाँ। और फिर पंचवर्षीय योजना बना ली थी रेलवे ने कि देते रहेंगे और चुनाव आ जाएंगे तो फिर दे देंगे, फिर बच्चों को खुश कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन 2024 में जनवरी में एएलपी की वैकेंसी आई। ठीक है। एएलपी की आई, फिर अपनी इसके बाद टेक्नीशियन की आई। ठीक है, जेई की आई, और फिर आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी और ग्रुप डी की आई है वैकेंसी। ठीक है। तो उन्होंने एक कैलेंडर जारी किया। उन्होंने ये कहा था कि बच्चों की भारी डिमांड थी, बहुत ट्वीट किए गए हैं और अपनी बातों को भी अधिकारियों के पास रखा है, रेलवे बोर्ड के पास रखा है। तो रेलवे वालों ने ये कहा कि हम हर साल हर साल कैलेंडर जारी करेंगे शुरुआत में ही, जैसे एसएससी करता है वैसे ही हम कैलेंडर जारी करेंगे। और उन्होंने बताया है कि हम एएलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, और लेवल 1 की जो पोस्ट है, जैसे ग्रुप डी की पोस्ट कहते हैं, वो पैरामेडिकल वाली सारी पोस्ट हम निकालेंगे एक एक करके। ठीक है। तो 2024 में इन्होंने निकाली हैं। हालांकि इन्होंने ये कहा था कि हम दिसंबर तक वैकेंसी को क्लियर कर देंगे। हालांकि ऐसा ये लोग नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने वैकेंसी निकाली है। ये बात तो मैं मानूंगा कि 2024 का जो कैलेंडर था उसकी लगभग सारी वैकेंसी इन्होंने प्रॉपर निकाल दी हैं। हालांकि कुछ के पेपर नहीं हुए हैं, जैसे कि ईएलपी का किसी का हो चुका है, ईएलपी वालों का साइको रह गया है, और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड थर्ड का पेपर हो चुका है। इनके पैनल आने स्टार्ट हुए हैं, फिर इनके बाद ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। और आरआरबी एनटीपीसी के भी चल रहे हैं, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के हो चुके हैं, आरआरबी जूनियर इंजीनियर के भी हो चुके हैं पेपर। ठीक है। अब दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का है वो अभी पेपर चल रहे हैं। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट के होंगे और फिर लेवल 1 के आ जाएंगे। इसी बीच अपना साइको हो जाएगा। ठीक है, एएलपी वाला का। तो ये वाला जो कैलेंडर है वो कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है। ठीक है। और जो 2025 की जो वैकेंसी है उसकी पहली वैकेंसी एएलपी उन्होंने जारी कर दी है दोस्तों। ठीक है, उस पर फॉर्म भर चुके हैं। अब इसके बाद टेक्नीशियन का भी आपने देखा होगा कि 6000 प्लस उन्होंने दे दिया है नोटिस। तो उसकी भी अब बस कुछ ही समय में अब उसी की बारी है, तो उसमें भी हो जाएगी, फिर से कैलेंडर रिपीट होगा। हालांकि देखो वैकेंसी कम है, 6000 के अप्रॉक्स है। हालांकि वैकेंसी कम है, बट यदि वो हर साल देते हैं तो ये भी एक बड़ी बात है कि हमें कम से कम पेपर देने का मौका तो मिलेगा। यही एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, आप लगी रहो, तैयारी करते रहो, आराम से सब हो जाएगा। अब इसके बाद आरपीएफ एसआई की आनी है, फिर कांस्टेबल की आएंगी, फिर जूनियर इंजीनियर की आएंगी, और फिर एनटीपीसी की भी आएंगी। ठीक है। हाँ, तो आप लगी रहिए। और फिर ग्रुप डी लेवल 1 की जो पोस्ट है उसमें भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, पैरामेडिकल वाली। हाँ, जो भी इसमें एलिजिबल रहते हैं वो भी भर देना। ठीक है। तो ये सारी वैकेंसी एक बार मैं फिर बताता चाहता हूँ कि जो फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल ही फ्रेशर जिन्हें कुछ नहीं पता, तो देखो आपकी एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट, ये वाली वैकेंसी आती हैं। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आती हैं। जूनियर इंजीनियर की आती हैं। और कांस्टेबल और एसआई आरपीएफ में आती है ये वाली वैकेंसी। ठीक है। और अपनी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की आती हैं। लेवल फर्स्ट में ग्रुप डी की भी आती हैं। ये कम से कम 7 से 8 वैकेंसी आएंगी आपकी। ठीक है, हर साल। तो जो भी रेलवे के इच्छुक हो व्यक्ति, हालांकि सभी देखो भरते हैं, रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि अच्छी संख्या में वैकेंसी निकालता है, ये बात तो माननी पड़ेगी। ठीक है। तो लगी रहिए, बढ़िया करते रहिए तैयारी, कहीं ना कहीं आपको एक जॉब जरूर मिल जाएगी। याद रखना, हमेशा एक ही चीज़ लेके चलना, हमें देखो टॉपर नहीं बनना है। टॉपर हमें नहीं बनना है। टॉपर केवल हाई स्कूल इंटर तक ही अच्छे लगते हैं, कॉलेजों में अच्छे लगते हैं, बट यहाँ का कोई रोल नहीं है। यहाँ को आपको सिलेक्शन चाहिए, वो चाहे जैसे हो। ठीक है, चाहे आपका पॉइंट नंबर भी अंदर है 0.12 भी, अगर इससे आपका सिलेक्शन होता है तो ये भी मान्य रखा जाएगा। ठीक है। हाँ, तो उतना पढ़ो जितने से सिलेक्शन हो जाए। अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठोस पढ़ो, मजबूत पढ़ो, कि हमें पेपर तक याद रहे, एक लॉन्ग टाइम तक याद रखे। जैसे साइंस है, साइंस आपने एक बार पढ़ ली तो उसका प्रॉपर रिवीजन कीजिए, कम से कम 10-12 बार। आज का वो दौर है कि पढ़ तो देखो सभी रहे हैं, लेकिन रेगुलर कोई नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है। हाँ, गैप हो जाता है, फिर पढ़ लेते, तो ये सब चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, और तो यही सब है। बाकी यही सारी वैकेंसी हैं जो आती रहती हैं। ठीक है। हाँ, और यही अपना कैलेंडर है था। 2025 की जो वैकेंसी है उसमें एक आरआरबी एलपी की वैकेंसी आ चुकी है। अब बस टेक्नीशियन की आने वाली है, नोटिस तो आ चुका है। बाकी भी एक एक करके फॉर्म जैसी भर जाएंगे तो दूसरी 1-2 महीने बाद दूसरी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। जो जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, क्राइटेरिया देख लेना अपना। एक मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा उसके लिए, क्राइटेरिया क्या क्या रहता है, कौन सी वैकेंसी में क्या क्या मांगा जाता है। ठीक है। और जिनका भी साइको है वो लोग साइको की तैयारी करें आराम से, और जिनका एनटीपीसी का पेपर लगा हुआ है वो एनटीपीसी की तैयारी करते रहें। जिनका हो चुका है
तो उनका तो हो ही गया है, अब आगे की तैयारी कीजिए। और जिनका नहीं हुआ है वो प्लीज अपने पेपर की तैयारी करें। लेकिन जिन लोगों का एएलपी का साइको है वो लोग भी साइको की और प्लस इसकी तैयारी करते रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, बढ़िया तैयारी करते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।